तो इस वीडियो को हमने 3-4 सेक्शंस में डिवाइड किया है कि किस हिसाब से किस कैटेगरी में कितने पैसे आपको चाहिए होंगे मंथली। तो पहली कैटेगरी है जो लोग मेरी तरह सिंगल हैं, कोई रिलेशनशिप में नहीं है, उनके क्या खर्चे रहते हैं। दूसरी कैटेगरी है जो लोग रिलेशनशिप में आना चाहते हैं या रिलेशनशिप में हैं। और तीसरी कैटेगरी है जिन लोगों को घूमने फिरने का मेरी तरह वापस से बहुत शौक है या अलग अलग चीज़ें करने का शौक है, हॉबीज़ कुछ ज़्यादा ही हैं या वीडियो बनाने कुछ भी करना है, इक्विपमेंट और उस हिसाब से क्या क्या खर्चे होते हैं, या आप बहुत ज़्यादा ट्रिप पे जाते हो कहीं जाते हो तो उस हिसाब से क्या खर्चे होते हैं। और चौथी कैटेगरी है जो लोग सिगरेट और शराब का सेवन करते हैं। तो ये चौथा पॉइंट भी एक्चुअली मेरे पास काफ़ी लोग पूछ रहे थे। अब मैं क्या, देखो ऐसा तो है नहीं कि कोई करता नहीं, करने वाले बहुत करते हैं और मेरे पास रोज़ ऐसे लोगों के भी मैसेज आते हैं। तो मैं रियलिटी पे ही बात करता हूँ, ऑनेस्टली जो है वो बता देते हैं कि चारों कैटेगरी का किसका क्या रहता है। तो जुड़े रहो, बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। और सब्सक्राइब कर दो जिसने नहीं किया। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कितने पैसे आपको चाहिए होंगे अपने मंथली बजट के लिए मणिपाल में। इतने नहीं चाहिए होंगे, ये थोड़े ज़्यादा हैं, ये मैंने वीडियो के पर्पज से निकाल लिया अलग से ही, पर ठीक है आज खुल के बात करते हैं कि आपका कितने में काम हो जाएगा। तो पहली कैटेगरी आती है जो है मेरे टाइप के लोग जो सिंगल हैं, कोई रिलेशनशिप में नहीं है, अपना खाते हैं पीते हैं पढ़ते लिखते हैं और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो करते हैं और खुश रहते हैं, हंसी खुशी अपना दिन बिताते हैं, सो जाते हैं। तो हमारे जैसे लोगों का क्या खर्चा है। अब देखो एक बार की मुझे साइड रख दो, क्योंकि मेरे से काफ़ी लोग पूछते हैं कि भैया आपका जयपुर में ही घर था, फिर भी आप हॉस्टल में रहते थे, कभी आप कार भी रखते थे। तो देखो सबका अलग होता है। पहली बात तो मेरे से कंपेयर मत करो, मैं ये नहीं बोलता किसी से भी कंपेयर करो, क्योंकि मेरा स्टेटस कुछ अलग है, आपका कुछ अलग होगा। तो आप मेरे से प्लीज़ कंपेयर मत करो, सबका अलग होता है, सबको अपना पता होता है। और मेरे से ही नहीं किसी से भी कंपेयर मत करो। मैं अफोर्ड कर सकता था इसलिए मैंने ले लिया, और ठीक है, मैं कोई शो ऑफ नहीं करना चाहता यहाँ पे ऐसा, या मैं बताऊं तो लोगों को फिर लगेगा कि बता रहा है ये वो। तो प्लीज़ मेरे से मत कंपेयर किया करो। और ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि आप कॉलेज में भी आ रहे हो तो कॉलेज में देखो क्या होता है ना, हम हवाबाजी में जैसे 4 लोगों का प्लान बन गया, मान लो आपके घर वाले 5,000 रुपये दे रहे हैं आपको, ठीक है, आपके दोस्त पता होता है ईमानदारी से, ठीक है, कि किसकी क्या कंडीशन है। ज़बरदस्ती हवाबाजी मत करना। कई लोग होते हैं कि 5,000 की वाली 4 जने जा रहे हैं, लोग वहाँ पे जा रहे हैं, वो कर सकते हैं लेकिन आप नहीं कर सकते, लेकिन आपको कूल बनना है उनके सामने तो आप भी 5,000 रुपये दे दो। ये स्कूल टाइम से ही मैं देखते आ रहा हूँ, काफ़ी लोग होते हैं, कॉलेज में चीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये मत करना, ठीक है। आपके घर वाले जितने भी दे रहे हैं उसमें खुश रहना सीखो, क्योंकि देखो आपके हॉस्टल के उन्होंने दे दिए, आपके मेस के दे दिए, तो अब क्या चाहते हो, कितना कर दे हो। इस काबिल बनो कि आप अपने ये खुद से उठा सको, ठीक है। मतलब ज़रूरतें घर वालों के पैसों से पूरी होनी चाहिए, शौक़ खुद के दम पे पूरे करो। तो ज़्यादा मत लो, ठीक है। आपका 5,000-6,000 में काम हो जाएगा। अगर आपको नॉर्मली इतना कोई बहुत ज़्यादा ऐसे खर्चा नहीं करते तो आपका इतने में हो जाएगा। अकेले आदमी के लिए इतने बहुत है। वापस बोल रहा हूँ, मेरे से कंपेयर मत करना भाई, मेरा अलग था, ठीक है, मेरे से मत करना। काफ़ी लोग क्योंकि पूछते हैं मेरे से, इसलिए बता रहा हूँ मैं। और मेरे से ही नहीं, किसी से भी मत करना उनकी उसमें हवाबाजी में आके कि यहाँ पे ये जा रहा है वो जा रहा है, ये मेरा दोस्त जा रहा है। भाई साहब बोल दो मेरे पास नहीं है। और कई लोग उधारी के चक्कर में पड़ जाते हैं कॉलेज में, इस चक्कर में उनकी उधारियाँ हो जाती हैं 10-10, 20-20 हज़ार की लोगों से। तो उसका क्या फ़ायदा है, फिर बाद में आपके माँ बाप वापस परेशान हो, उनसे वो मांगे, तो कोई सेंस नहीं है। सब में मत पड़ना। अगर खुद से जा सकते हो जाओ, ऐसी जगह नहीं जा सकते मत जाओ ना, क्या दिक्कत है, बढ़िया कैंपस में रहो, हॉस्टल में रहो, ऐसी कोई आफत नहीं आ रही, ठीक है। इतना फैसिनेट मत हुआ करो कि इसके पास ये, इसके पास वो, ये सब कुछ नहीं रखा है इसमें, क्योंकि लोग काफ़ी कर देते हैं। जैसे मेरा एक फ्रेंड था, उसकी स्टेटस में जानता हूँ क्या था। अब वो जैसे कोई कहीं जा रहा है तो उसने भी एक बार में ही कर दिए पूरे अपने 1 महीने 2 महीने के, सिर्फ ये दिखाने के लिए मैं भी जा सकता हूँ। तो कोई सेंस नहीं है, ठीक है। ये सब चोचलेबाजी है, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और बहुत सही सी बात है कि डोंट हैंग आउट विद फ्रेंड्स हु जज। जो आपको जज कर रहा है उसके साथ आप घूम रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। आप मारुति में घूम रहे हो, मर्सिडीज में घूम रहे हो, कॉलेज में जो जज कर रहा है वो मर्सिडीज में भी करेगा, जो मारुति में कर रहा है वो मारुति में भी करेगा। ऐसे लोगों से दूर ही रहो, वो बेस्ट है, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया ये कि भाई जो मेरी तरह लोग हैं सिंगल एकदम, उनका खर्चा है 5-6 हज़ार बहुत है। अब जो लोग रिलेशनशिप में हैं, लव बर्ड्स, ठीक है,
इन लोगों के खर्चे भाई ज़्यादा होंगे, क्योंकि देखो जोश जोश में रहते हैं और बहुत सारे आपके प्लान बनेंगे, कभी इधर चलते हैं कभी उधर चलते हैं। अच्छी बात है, जाओ घूमो फिरो, पार्टनर है आपका, मज़े करो, ट्रैकिंग पे जाओ, एडवेंचर पे जाओ, जो करना है करो, लेकिन साथ में पढ़ भी लेना। अब मैं हमेशा बोलता हूँ रिलेशनशिप वगैरह से दूर ही रहना, वैसे तो जब सेटल हो जाओ तब पढ़ो इन चक्करों में। पहले कुछ रखा नहीं, पर कोई अगर ज़्यादा ही एक्साइटेड हो आदमी, पहले ही पड़ जाए, लड़का लड़की कोई भी, तो आपके खर्चे भैया आप मान के चलो 8,000 से 10,000 के बीच में, ठीक है, मंथली। और 10,000 भी नहीं, मैं तो बोलूँगा 10-12 हज़ार मान ही लो आप, ठीक है, 10-12 हज़ार तो लग ही जाएंगे। बाकी देखो लगते कहाँ पे, मैं ऐसा बताता हूँ, क्योंकि जब आप रिलेशनशिप वगैरह में होगे तो आप ये तो है नहीं कि मेस में खाओगे रोज़ ही, कभी लेट हो जाओगे, कभी कहीं घूम रहे होगे, ये मैंने देखा है इसलिए बता रहा हूँ होते हुए। तो कभी आपका मन बन जाएगा कहीं बाहर चलते हैं घूमने, या कभी कहीं पता नहीं कहाँ खा लेते हैं, तो इस सब में आपके पैसे बहुत जल्दी निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ चले गए। तो भैया आपके अच्छा खासा एक खर्चा हो जाएगा, क्योंकि आप फिर अकेले नहीं हो, 2 जने होते हो। और कभी कभी लड़कों में खासकर ये ईगो भी आ जाती है कि बिल स्प्लिट नहीं होगा, मैं ही दूंगा। ये यहाँ पे कोई वो नहीं बोल रहा लड़कियों को नीचा दिखा रहा हूँ या ऐसा कुछ, लेकिन मैं लड़कों की बता रहा हूँ कि भाई तुम ये पर्सपेक्टिव हमेशा मत रखा करो कि ईगो पे ले जाना कि नहीं लड़की है तो वो कैसे दे देगी बिल, ठीक है, ये मत करना, क्योंकि तुम्हारे भी पिताजी के पैसे तुम्हें नहीं पता वो कैसे कमा रहे हैं, कितनी मेहनत से, तो वो बर्बादी के लिए ही नहीं है। क्योंकि जब आप इमोशनली इन्वेस्ट करते हो इतना किसी इंसान पे, और वो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि 4 साल बाद कॉलेज के बाद देखोगे तो कितने ही रिलेशनशिप दिख जाएंगे तुम्हें जिनकी मैरिज हो गई या कुछ हो गया, नहीं होता ऐसा, ठीक है। तो ये बॉलीवुड की दुनिया से बाहर आ जाओ थोड़ा। वैसे तो इस चक्कर में पढ़ो तभी जब सेटल हो जाओ, पर कोई पहले पड़ जाए तो भाई खर्चे का यही हिसाब है। तीसरी कैटेगरी, जिन लोगों को घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, या वीडियोस बनाने हैं और नई नई चीज़ें ट्राई करनी है, अब उनके लिए बहुत सही है, ठीक है, उनकी बात करने में मज़ा भी आता है, क्योंकि कॉलेज लाइफ में एक्सप्लोर करो जितना कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे कॉलेज के पास पुष्कर है, आपको कहीं जाना है, तो देखो आप एक्स्ट्रा मंथली आप लेके चलो, जैसे 5-6 हज़ार थे ना, आपका तो 9-10 हज़ार में हो जाएगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है आपको घूमना कहाँ है। जैसे मान लो पुष्कर जाना है तो आप जाने वाला है ना 1,000 रुपये में जाके आ सकता है। कैसे, आप बस पकड़ो और चले जाओ, या बाइक रेंट पे ले लो, ठीक है, पास ही है, पास की पास है, अच्छी जगह है। अब किसी को कहीं दूर जाना है सपोज करो, तो दूर जाना है, मतलब देखो स्टूडेंट लाइफ में है ना, ट्रैवल एकदम वैसे मत करो कि भाई एकदम वो डैन बिल्जेरियन नहीं बनना, ठीक है। यहाँ पे ये जो लाइफ है इसमें आपको जुगाड़ सीखना है लाइफ में, कि कैसे आप जुगाड़ू बन के चीज़ें कर सकते हो, कौन सी चीज़ सस्ती मिलेगी, कौन सा होटल सस्ता है, तो उस बजट को लेके चलोगे तो एक्स्ट्रा 3-4 हज़ार मैक्स में हो जाएगा। तो जो सेकंड कैटेगरी मैंने बताई ना 10 हज़ार के आसपास, तो 9,000 10 हज़ार आप अपना मान के चलो। किसी को वीडियोस वगैरह बनाने हो तो आपका इक्विपमेंट तो हो गई आपके पास, लेकिन एक्स्ट्रा आप कहीं जा रहे हो आ रहे हो तो 3-4 हज़ार, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, बहुत होते हैं इतना। खुद कमाओगे कभी तो पता भी चल जाएगा कि काफ़ी होते हैं, इससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती नहीं। क्योंकि देखो रहने का खाने का तो सब कुछ आपको मिल ही रहा है ना, आपके घर वाले दे ही रहे हैं, रहने का आपके पास रूम है, खाने को कमरा है, किताबें हैं, तो अब खर्चा क्या, और क्या खर्चा होता है भाई बताओ। मतलब ठीक है उन्हें छोड़ देते हैं रिलेशनशिप वालों को, उनका कभी तो कहाँ कभी कहाँ, उनके अलग चोंचले हैं, उनको छोड़ दो, लेकिन बाकी भाई अपना क्या खर्चा नहीं होगा ना। खर्चा खुद ही सोचो लॉजिकली क्या खर्चा होगा। अब ज़बरदस्ती तुम्हें शो ऑफ करना है कि मैं क्लबिंग जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, तो अलग बात है, तो तुम बेवकूफ़ हो, ठीक है। लेकिन नॉर्मली भाई क्या खर्चा, आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो, उस पैसे को फालतू की चीज़ों में लगाने की बजाय आप कुछ म्यूचुअल फंड्स कर लो, कुछ भी कर लो, इन्वेस्टमेंट करो, यूट्यूब चैनल पे लगा दो पैसे, आपको बाद में रिटर्न देगा, फेम देगा, वो चीज़ बेटर है मेरे हिसाब से। तो जो इन चीज़ों को समझ रहा है थोड़ा रियलिस्टिकली सोच के, मेरे हिसाब से वो कॉलेज लाइफ में कर लेता है कुछ, और जो नहीं सोच रहा वो भाई ऐसे ही निकल जाते हैं 3-4 साल बाद, उन्हें ना कोई याद रखता है ना कोई पूछता है। साफ सीधी सी बात है, रियलिटी में जियो, ये वर्चुअलिटी थोड़ी बाहर रखो। चौथी कैटेगरी भाई ये जो लोग सिगरेट पीते हैं और जिन्हें अल्कोहल का शौक़ है, तो आप लोग देखो मेरे हर टाइप के दोस्त रहे हैं हॉस्टल में, मैं सबका पता है मुझे कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है, 3 साल हो गए तो पता होता है, ठीक है। मैं इस पर खुल के बता सकता हूँ कि देखो करने वाले करते हैं, ठीक है, पार्टीज भी करते हैं बच्चे, क्लबिंग भी करते हैं, काफ़ी कुछ करते हैं,
हाँ, एक चीज़ और पहले इससे बता देते, जिम का जिन्हें शौक है भाई, जिम की एक्स्ट्रा फीस, जो एक्स्ट्रा क्या मतलब जो ईयरली फीस है वो 11,000 है। उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेटली। उन लोगों की डाइट वगैरह के हिसाब से भाई आपको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे चाहिए होंगे। आप मान के चलो, आपको अगर अच्छी डाइट वगैरह ले रहे हो 4,000 4,500 रुपये आप एक्स्ट्रा मान के चलो, ठीक है। तो उसमें तो मैं भी बोलूंगा यार, उसमें 4,000 नहीं 40,000 भी लग रहे हैं ना, तो अच्छी बात है यार, आपकी बॉडी बन रही है, ठीक है, आपका शरीर बन रहा है। बाकी बहुत फालतू की चीज़ों से अच्छा है आप डिसिप्लिन लाइफ जियोगे एक, तो जिम बेस्ट है भाई, ज्वाइन कर सकता है जो कर लेना, नहीं कर सकते तो बाहर, जैसे मैं रनिंग वगैरह ज़्यादा करता था, जिम भी कर लेता था, पर मैं ज़्यादा वैसी एक्टिविटीज़ करता था। पिछले वीडियो में कोई पूछ रहा था आप क्या करते थे क्या नहीं करते थे, तो वो ट्राई करो। और बाकी देखो, अब जो लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं, तुम लोग मान के चलो भाई, तुम्हें भी 3,000 तो क्या 4,000 5,000 रुपये एक्स्ट्रा मांगने ही पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें महंगी होती हैं, ऐसे सस्ती नहीं होती, ठीक है। तो इतना है भाई, सीधा साधा हिसाब जो आप लोगों को चाहिए होगा पैसे के हिसाब से एक्स्ट्रा, एग्जैक्ट मैंने फिगर्स बता दिए। अब देखो, जो मैं कई लोगों को जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं जिनके 50-50 हज़ार भी लग जाते हैं महीने के, क्योंकि वो वैसा ही काम कर रहे हैं, फिर वो कुछ कर रहे हैं लाइफ में साथ के साथ, और उनको भी मतलब जो नहीं है नॉर्मल है, उनके 5-6 हज़ार में भी हो जाता है, 7 हज़ार में हो जाता है। बहुत हैं, ठीक है, बहुत होते हैं, क्योंकि लॉजिकली सोचो ना, आपका कमरा है, शो ऑफ मत करो, कमरा है, खाने को मिल रहा है, और क्या चाहिए, बहुत होता है इतना, ठीक है। बाकी बहुत है यार 5-6 हज़ार, और क्या करोगे ऐसा बताओ, कोई रोज़ तो है नहीं कि बाहर खाओगे, बाहर घूमने जाओगे, कभी कभी जाओगे। बाकी पढ़ाई पे ध्यान दो अपनी, उस पर ध्यान दो, जिम वगैरह पे ध्यान दो, बॉडी पे ध्यान दो, वो सब भी आपकी पेड ही होगी फीस, तो इतनी टेंशन की तो कोई बात है नहीं। और बस इतना ही है मेन ले दे के। ये पैसे वैसे के बारे में ना ज़्यादा मत सोचा करो, इसमें ज़्यादा दिमाग अपना मत लगाया करो, कितने क्या, जितने घर वाले दे दे, मैं तो कह रहा हूँ खुश रहो, उसमें एडजस्ट करना सीखो। फालतू लोगों के चक्कर में मत पड़ो कि ये इतने कर रहा है वो इतने कर रहा है, क्योंकि ऐसे कंपैरिजन करते रहोगे तो भैया ऐसे तो अंबानी के बच्चे पता नहीं कितने करोड़ कर रहे होंगे, तो फिर कंपैरिजन में ही मर जाएंगे, ठीक है। कई बच्चे मैं देखता हूँ कि कोई गाड़ी से बाहर घूम रहा है या कुछ है उसने रखी हुई है, तो उससे कंपैरिजन कर रहा है, मैं भी लाऊंगा। अरे भाई क्यों लानी है, उसका क्या चल रहा है क्या नहीं है, क्यों कंपैरिजन करना है और खुद को अपनी नज़र में गिराना है। जो हो बेस्ट हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारी तरफ से ज्ञान। लेकिन जाने से पहले एक बात बोल के जाऊँगा, काफ़ी दिनों से जो कुछ साथ के लोग थे भाई उस टाइम पे, तो उस टाइम पे कुछ लोगों ने बोला था कि तेरे कभी 10 सब्सक्राइबर भी नहीं होंगे, और अभी रिसेंटली कुछ लोगों का मैसेज वगैरह आ रहा है, कुछ है मतलब समझ जाओ, हेटर्स हैं तो आ रहे हैं। तो उनके लिए एक चीज़ लिखी थी मैंने, जो लोग पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि मैं पहले पोएट्रीज लिखता था, पोएट्री का ये चैनल भी था। तो एक लिखा है छोटा सा रैप मान लो, कुछ भी मान लो, कि हेटर मेरे नूब्स मैं बस करता जाऊं ग्रूव्स, शब्द मेरे स्नाइपर जस्ट लाइक गन ऑफ टॉम क्रूज। इतना ही आज के लिए। पसंद आया हो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं फिर किसी दिन, फिर किसी व्लॉग में। अभी के लिए इतना ही, बाय, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।